एक लड़का स्कूल से लौट रहा था, जैसे हर दिन लौटता था। लेकिन उस दिन डाउ हिल के जंगल से गुजरते वक्त उसने देखा कोई उसके सामने से गुजर रहा है, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो बुरी तरह डर गया और भागता हुआ वापस आया। आज भी उस स्कूल के बच्चे कहते हैं उन्होंने उस बिना सिर वाले लड़के को देखा है, जो पेड़ों के बीच चलता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। ऐसी घटनाएं केवल अफवाह नहीं हैं, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने वहां कुछ असामान्य महसूस किया। कुछ कहते हैं ये सब दिमाग का धोखा है, लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग आज भी अनजानी आवाजें, अजीब घटनाएं और डरावनी परछाइयां महसूस करते हैं। कुछ स्थान तो इतने रहस्यमयी हैं कि वहां रात में रुकने पर सख्त मनाही है। तो आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, जीपी ब्लॉक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। एक वीरान इमारत, टूटी खिड़कियां और सन्नाटे में घुलती हुई खामोशी। मेरठ का यह ब्लॉक अब एक भूतिया रहस्य बन चुका है। लोगों ने रात के समय देखा है 4 आदमी एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं, बियर की बोतलें और हंसी की गूंज। लेकिन जब कोई पास जाता है वो आवाजें गायब हो जाती हैं और मेज बिल्कुल खाली। कई लोगों ने लाल साड़ी में एक औरत को छत पर चलते हुए देखा है। वो अचानक दीवार के पीछे गायब हो जाती है। ये इमारत अब बंद है, पर जब रात को हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिर से उसी मेज पर जाम टकरा रहा हो। शायद ये आत्माएं अभी भी अपनी आखिरी पार्टी मना रही हैं। नंबर 9, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। चमचमाती दिल्ली की भीड़भाड़ में एक जगह ऐसी है जहां खामोशी की चीख सुनाई देती है, अग्रसेन की बावली। नंबर 8, सवॉय होटल, मसूरी। एक शानदार ब्रिटिश कालीन इमारत, लेकिन अंदर दबे हैं साजिश और आत्मा की दास्तान। 9/11 में लेडी फ्रांसिस गार्नेट ओर्म को उनके कमरे में मृत पाया गया, बिना किसी कारण, बिना किसी निशान के। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी उसी होटल में घूमती है, अपने कातिल को ढूंढती हुई। रात में मेहमानों को दरवाजे पर दस्तक, कदमों की आहट और अचानक बत्तियों का झपकना महसूस होता है। कई स्टाफ ने तो नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्होंने देखा एक धुंधली परछाई जो दीवारों से निकलकर हवा में गायब हो जाती है। ये वही होटल है जिसने अगाथा क्रिस्टी को उनका पहला रहस्य लिखा, शायद क्योंकि खुद एक रहस्य अब भी वहां सांसें लेता है। नंबर 7, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। फिल्मों की दुनिया, लेकिन इसके पर्दे के पीछे छुपी है एक डरावनी सच्चाई। रामोजी फिल्म सिटी उस जमीन पर बनी है जहां कभी एक खौफनाक युद्ध हुआ था। कहते हैं हजारों सैनिक मारे गए और उनकी अधूरी आत्माएं अब भी वहीं हैं। शूटिंग के दौरान लाइट्स अपने आप गिर जाती हैं, कैमरे बंद हो जाते हैं और अभिनेत्रियों को महसूस होता है जैसे किसी ने उन्हें छुआ। लेकिन जब पीछे देखें कोई नहीं होता। रात को सेट पर अगर कोई अकेला रह जाए तो उसे अपने आसपास फुसफुसाहटें, पंजों की आहट और कभी-कभी खून की बू तक महसूस होती है। क्या ये सेट की क्रू है या कोई पुराना सैनिक जो आज भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है? नंबर 6, डुमास समुद्र तट, गुजरात। काला रेत जो हमेशा सूना रहता है। डुमास समुद्र तट कभी श्मशान हुआ करता था और लगता है आज भी वो आत्माएं वहीं भटकती हैं। रात के समय हवाओं में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब पलटते हैं सिर्फ धुंध और कुछ नहीं। कुछ लोग वहां से गायब हो गए। पुलिस ने खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। डुमास की हवा में सिर्फ नमक नहीं, कुछ और भी घुला है, कुछ ऐसा जो जिंदा इंसानों को नहीं भाता। नंबर 5, डाउ हिल, कर्सियोंग, पश्चिम बंगाल। कभी आपने किसी जंगल को दिन में भी डरावना महसूस किया है? डाउ हिल वही जगह है, पश्चिम बंगाल की हसीन वादियों में बसा, लेकिन इसके पेड़ों के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपको नींदों से दूर कर देगी। स्कूल के बच्चे बताते हैं उन्होंने किसी को देखा है, एक लड़का बिना सिर के जो उनके सामने से गुजरता है और जंगल में गायब हो जाता है। शिक्षकों ने स्कूल के खाली कमरों में किसी के चलने की आवाजें सुनी। जब स्कूल बंद होता है तब भी जंगल के अंदर घुसते ही लगता है जैसे कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कुछ लोगों ने वहां जाने के बाद मानसिक संतुलन तक खो दिया। ये कोई साधारण जंगल नहीं, ये एक दरवाजा है
उस दुनिया का जहां से लौटना हमेशा मुमकिन नहीं होता। नंबर 4, जतिंगा, असम। एक छोटी सी घाटी, सुंदर, शांत, लेकिन हर साल एक ऐसी घटना होती है जो विज्ञान को भी हैरान कर देती है। हर साल बारिश के मौसम में रात को 7 बजे के बाद सैकड़ों पक्षी अचानक आसमान से गिरने लगते हैं, बिल्कुल चुपचाप, ना शिकार ना बीमारी, बस गिरते हैं और मर जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं ये आत्माएं हैं जो इन बेजुबान पक्षियों को पकड़ लेती हैं और उनको साथ ले जाती हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये जमीन श्रापित है और इन परिंदों की मौत एक बलि है किसी छुपे हुए अंधेरे शक्ति के लिए। जब पेड़ों से गिरते हुए पक्षियों की चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं, तो जतिंगा सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीवित रहस्य बन जाता है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। इतिहास की गवाही देने वाली दीवारें, लेकिन अगर आप गहराई से सुने तो आपको सुनाई देगी एक मासूम की चीख। 13 साल का नारायण राव पेशवा अपने ही किले में अपने ही रिश्तेदारों की साजिश का शिकार बना। काका मला वाचवा, ये आखिरी शब्द थे जो उसने चीखे थे, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। आज भी लोग अमावस्या की रात उस किले के गलियारों से उसी आवाज को सुनते हैं। दीवारों पर कभी कभी खून के छींटे दिखाई देते हैं और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक बच्चे की परछाई देखी जो मदद मांगती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं, वो एक कैद है उस आत्मा की जो अब भी न्याय चाहती है। नंबर 2, कुलधरा गांव, राजस्थान। थार रेगिस्तान की रेत में दबा हुआ है एक गांव जहां एक रात पूरा गांव गायब हो गया। 85 परिवार और एक भी सुराग नहीं। कहते हैं मंत्री सलीम सिंह गांव की एक लड़की को चाहता था, जबरन शादी करना चाहता था। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन जब वो रुका नहीं तो एक रात सब कुछ खत्म हो गया। लोग चुपचाप गांव छोड़ गए, लेकिन जाते जाते एक श्राप छोड़ गए, यहां कोई दोबारा नहीं बसेगा। आज भी जो वहां रात को गया उसने किसी के पैरों की आहट सुनी और कुछ लोगों ने पुरानी चूड़ियों की आवाज और जली हुई रोटियों की महक तक महसूस की। कुलधारा आज भी वैसा ही है जैसा छोड़ दिया गया था, जैसे समय भी उस श्राप से डर गया हो। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। और अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां डर सिर्फ एहसास नहीं, एक हकीकत है। भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह। राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक जिसने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन जब तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया तो मरते हुए उसने श्राप दिया कि भानगढ़ कभी नहीं बचेगा। अगली ही रात किला तबाह हो गया और वहां रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। आज भी सूरज ढलते ही ASI पुरातत्व विभाग ने चेतावनी लगाई है, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। जो लोग छुपकर वहां गए, कुछ पागल हो गए, कुछ लौटे ही नहीं। दीवारों से आती फुसफुसाहटें, जमीन पर अचानक चलती परछाइयां और पत्थरों से टकराती आवाजें। भानगढ़ आज भी सांसें लेता है और अगर आप बहुत पास चले गए तो शायद वो आपकी भी ले ले। तो ये थी भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहें। कहीं बिना सिर की परछाई दिखी, कहीं रात में खुद ब खुद चलती सीढ़ियां सुनाई दी और कहीं दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो आज तक बाहर नहीं आया। इनमें से कुछ को वैज्ञानिक अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं और कुछ कहानियां बस लोगों के अनुभव बनकर रह गई हैं। पर एक बात पक्की है, इन जगहों पर जाने के बाद इंसान वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे, किसी एक ऐसे भूतिया स्थान की कहानी लेकर जिसके पीछे छुपा है सच, दर्द और डर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि अगली बार जब हम किसी नई रहस्यमयी जगह पर जाएं तो आप भी हमारे साथ चल सकें। शायद अगली कहानी आपके शहर की हो।